आ, आज की कहानी माँ नहीं नौकरानी चाहिए। एक मैं आपको ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कहानी इस प्रकार है कि वृद्धा आश्रम के दरवाजे पर रोज़ एक कार आकर लगती थी। उस कार में से एक नौजवान उतरता और एक बूढ़ी महिला के पास जाकर बैठ जाता। एक आध घंटे तक दोनों के बीच कुछ वार्तालाप चलती, फिर वह उठकर चला जाता। यह प्रक्रिया अनवरत चलती रही थी। धीरे धीरे सबको पता चल गया कि बूढ़ी महिला उस नौजवान की माँ है। आज फिर वह सुबह से आकर बैठा था और बार बार माँ के पैर पकड़कर माफ़ी मांग रहा था। दूर बैठे वृद्धाश्रम के गेट कीपर से रहा नहीं गया। वह एक बुज़ुर्ग से बोला, लोग कहते हैं कि औलाद की नीयत बदल जाती है, पर यहाँ का दृश्य तो कुछ और ही कह रहा है। बुज़ुर्ग ने कहा, ऐसा नहीं है भाई कि जो तुम्हारी आंखें देख रही हो वह सही हो। कोई बात तो ज़रूर होगी, तभी लोग वृद्धाश्रम के दरवाजे तक आते हैं। जब वह चला गया तो दरवान उस बुज़ुर्ग महिला के पास पहुंचा। हालचाल पूछने के क्रम में वह पूछ बैठा, ताई, आपसे मिलने जो लड़का आता है वह आपका बेटा है ना? बूढ़ी महिला संकुचाते हुए हाँ मैं सिर हिलाकर चुप हो गई। दरवान आगे बात बढ़ाते हुए बोला, ताई, बड़ा भला है आपका बेटा, कितनी मन्नतें करता है। क्या आपको यहाँ से ले जाना चाहता है? बूढ़ी महिला ने एक बार फिर हाँ में सिर हिलाया। तब तक कुछ और बुजुर्ग महिला पुरुष उन दोनों के इर्द गिर्द आकर खड़े हो गए। एक बुजुर्ग ने अपने को अनुभवी साबित करते हुए कहा, कहते हैं कि औरत वसुधा की तरह धैर्यवान होती है, लेकिन आपको देखकर ऐसा नहीं लगता। बुजुर्ग महिला सबकी बातें सुन रही थी, परंतु किसी को कोई जवाब नहीं दिया। एक ने कहा, अब ज़माना बदल गया है भाई, सहनशीलता बीते दिनों की बात हो गई। अब महिला और पुरुष में कोई अंतर नहीं है। सबको आज़ादी चाहिए, किसी को माँ बाप से और किसी को बच्चों से। पुरुष की अंतिम वाक्य सुनकर महिला बुजुर्ग की आंखें भर गईं। फिर भी उसे कुछ नहीं बोला। उन्होंने अगले दिन फिर कार आकर खड़ी हो गई वृद्धाश्रम के दरवाजे पर। इस बार उस नौजवान के साथ एक महिला अपने गोद में एक छोटे बच्चे को लेकर खड़ी थी। दोनों एक साथ मिन्नतें करने लगे। महिला ने अपने बच्चे को उनकी गोद में रख दिया और पांव पकड़कर गिड़गिड़ाते हुए बोली, माँ जी, हम दोनों को माफ़ कर दीजिए और अपने घर चलिए, आपको अपने पोते की कसम। दरवान से रहा नहीं गया, बोला, बेटा, तुम्हारी माँ नहीं जाना चाहती तो क्यों ज़बरदस्ती ले जाना चाहते हो? तुम लोग जैसी औलादें भगवान सबको दे, वरना आजकल के बच्चे जानबूझकर माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ जाते हैं। इस बार बुजुर्ग महिला का धैर्य टूट गया। आँखों से आंसुओं की धारा बह चली। अपने आंचल से आंसुओं को रोकते हुए बोली, आप शायद नहीं जानते दरवान जी, पति के दुनिया से जाते ही मेरा सारा जमा पूंजी इन लोगों ने ले लिया। रोज़ एक रोटी के लिए मुझे घंटों इंतज़ार करना पड़ता था। खरी खोटी सुनाकर रात भर खून के आंसू रुलाया है इन लोगों ने। अंत में मुझे घर से चले जाने को कहा। आप सब बताइए कि मैं कहाँ जाती? आज भी कोई माफ़ी मांगने नहीं आए हैं। दरअसल ये लोग, इन्हें बच्चे को संभालने के लिए एक नौकरानी चाहिए, इसलिए यह नाटक आपके सामने रखा है।
मेरे प्यारे दोस्तों, नित्य याद करो शिव परमात्मा को और कोशिश करो कि अपने माँ बाप का दिल कभी ना दुखाओ, क्योंकि वह आपको बड़े कष्टों से और बड़े कष्ट सह कर बड़े अपने सारे सुख को खोकर आपको पालते हैं। मेरा आपसे हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि अपने माँ बाप को कभी दुखी ना करें और हमेशा उनको सुख और जितना हो सके उनकी सेवा करें। जय श्री राम।